हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 6 ट्रायंगल हम कर रहे थे और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट पर एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमसे बोल रहा है, यहाँ पे हमारे पास फिगर है 6.17, दो पार्ट है इसके अंदर। इन दोनों पार्ट में जो डी ई है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। हमें फर्स्ट वाली फिगर में बताना है ई सी की वैल्यू क्या होगी और सेकंड वाले फिगर में बताना है एडी की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए जरा सभी बच्चे। हम इन दोनों पार्ट में यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी प्रमेय द्वारा। तो दोनों में आपने डिटेल में लिखना है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमारा रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारी डी ई बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू होगा ए ई बाय ई सी। अब ए डी की वैल्यू आप रख लो, क्या है 1.5 और बी डी की वैल्यू क्या है आपकी 3। ए ई की वैल्यू क्या है 1 और ई सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ई सी को हम ई सी रहने देते हैं। डेसिमल को हटाया, क्या लग गया 30, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 30, ये हो गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू में 1/EC। अगर हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी EC की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर और यही हो गया हमारा आंसर। अब इस वाली फिगर में अगर आए तो बिल्कुल सेम बीपीटी थ्योरम हमने इस्तेमाल करी। DE हमारा BC के पैरेलल है, इसका मतलब AD अपॉन में BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन में EC। AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। BD की वैल्यू क्या है 7.2, तो इसके अपॉन में क्या लिख दो 7.2। AE की वैल्यू क्या है 1.8 और EC की वैल्यू क्या है 5.4। तो इस डेसिमल से डेसिमल कट गया, 18 1 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा 54। आगे चलते हैं। AD अपॉन में 7.2 इज इक्वल टू हो गया 1/3, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। तो AD इज इक्वल टू हो गया 7.2/3, 3 से इसको काट देते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12। तो हमारे AD की वैल्यू क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमसे AD की वैल्यू पूछ रही थी, हमारी AD की वैल्यू आ गई 2.4। फर्स्ट फिगर में हमसे EC पूछा था तो EC की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का। ये बेसिकली ज़्यादातर 1 मार्क्स में आता है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा ही, आपने याद रखना है अपनी थ्योरम्स को। बोर्ड रखा है DE BC के पैरेलल है तो हमारा रेशियो बराबर होगा। यहां पर भी दोनों को रेशियो को बराबर रखा, वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू पुट करी और आ गया हमारा आंसर। ओके जी, तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ, सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रखा है, हमारे पास एक PQR ट्राइंगल है, दे रखा है ना आपकी बुक में। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक PQR ट्राइंगल है, 3 पार्ट है पहले तो इस क्वेश्चन के, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास PQR ट्राइंगल है, इसमें जो E पॉइंट है वो PQ पे है और जो F पॉइंट है वो हमारा PR साइड्स पे है, भुजा पर है। हमें 3 केस दे रखे हैं, बोल रहा है कि किस केस में जो EF होगा वो QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे चलते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें PE की वैल्यू दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वो वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारा ट्राइंगल है P, Q और R। PQ पे पॉइंट E है और PR पे पॉइंट F है। हमें बताना है क्या इस केस में ये इसके पैरेलल होगी। तो बात यहां पर आती है कि हम इसे पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे, बीपीटी प्रमेय का विलोम। विलोम क्या कहता है हमसे, कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा रेशियो बराबर आ जाता है, ठीक है, तो हमारी ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। अब यहां पे देखो P कितना है 3.9 है हमारा, PF कितना है 3.6 है, EQ कितना है 3 है और FR कितना है 2.4। तो बिल्कुल सिंपल से आपने नॉर्मली सॉल्व करना है। पहले आप PE बाय EQ निकालो,
पी की वैल्यू रखो 3.9 और ई क्यू की वैल्यू रखो 3.0। डेसिमल से डेसिमल हटा दिया आपने, ये 10 और ये 13 क्या रेशो आ गया हमारा 13/10, 3 से काट दिया। अब जरा हम दूसरा रेशो देखते हैं पी एफ अपॉन में एफ आर का। पी एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी है 2.4। सबसे पहले डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 12 से दोनों को काट दिया, 12 3 36 और 12 2 24। ये रेशो कितना आ गया हमारा 3/2। क्या ये दोनों रेशो बराबर है? तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमारे पास पी ई बाय ई क्यू का रेशो है इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर के। इसका मतलब इस केस में हमारी जो ई एफ होगी ये पैरेलल नहीं होगी क्यू आर के, क्योंकि अगर रेशो बराबर हो जाता तो हम अपनी बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स को यूज करके लाइन को पैरेलल बोल देते, मगर हमारा रेशो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारी पैरेलल नहीं होगी, इसका मतलब पैरेलल नहीं होना। आप लिख भी सकते हो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर हुआ? चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाले पार्ट में सबसे पहले हम वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास बोल रहा है पीई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, क्यूई की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और आर एफ की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपनी फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बिल्कुल सेम है, बोल ही रखा है उसने। हमारे पास ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर, तो हम अपना पी क्यू आर ट्राइंगल बना लेंगे। पी क्यू आर पे पॉइंट ई है और पी आर पे पॉइंट एफ है, मिला भी लेते हैं। पी की वैल्यू 4 है, क्यू ई ये रहा क्यू ई, इसकी वैल्यू 4.5 है, पी एफ ये रहा पी एफ वैल्यू 8 है और आर एफ ये रहा हमारा पास आर एफ और वैल्यू क्या है 9 है। तो बिल्कुल रेशो निकालते हैं। सबसे पहले चलते हैं पी ई बाय ई क्यू रेशो पर, या 4 अपॉन में 4.5। इस डेसिमल को हटाया, ऊपर 0 लग गया, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, क्या आ गया आपका 8/9। अब हम पी एफ बाय एफ आर रेशो को निकालते हैं। एफ आर रेशो निकाल लेते हैं। तो पी एफ हमारा क्या है 8 है और एफ आर हमारा क्या है 9 है। तो आपने यहां पर क्या नोटिस किया, यहां पे हमने देखा कि जो हमारा पी ई बाय ई क्यू रेशो है ये बराबर हो गया पी एफ बाय एफ आर रेशो के। तो बस यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी के विलोम द्वारा जो हमारी ये ईएफ होगी ये क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर की। मतलब सिंपली अगर हमारा रेशियो बराबर है तो हमारी जो साइड होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी बीपीटी थ्योरम के विलोम या कन्वर्स के द्वारा। ओके जी, क्लियर, सिंपल है। तो ये 2 पार्ट तो हमारे हो गए। चलते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें पी क्यू दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है हमें 2.56 सेंटीमीटर, पी ई दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दिया है हमें 0.36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम देखकर देखें, डायग्राम बनाकर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें गिवन है। तो ये हमारा डायग्राम, ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर हो गया और पी पे पॉइंट ई है पी क्यू पे और पी आर पे क्या है एफ है। पी क्यू यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हमें दिया है 1.28 सेंटीमीटर और पी की वैल्यू दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर। तो अगर हम ई क्यू निकालें तो ई क्यू क्या हो जाएगा, पूरे पी क्यू में से माइनस कर दो पी ई को। पी क्यू कितना है 1.28 और ये हमारा 0.18। अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो हो गया 1.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 1.1 सेंटीमीटर। क्लियर सभी बच्चों को? पी आर मतलब यहां से लेकर यहां तक दे रखा है हमें 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.36 सेंटीमीटर।
तो पहले हम एफ आर निकाल लेते हैं। तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 2 मतलब पी आर में से माइनस कर देंगे पी एफ, तो पी आर हमारे पास है 2.56 और पी एफ हमारे पास 0.36। अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 2.2 सेंटीमीटर। तो अब हम रेशो निकालते हैं। तो सबसे पहले पीई अपॉन में ई क्यू रेशो निकालते हैं। तो पीई हमारा कितना है 0.18 और ई क्यू कितना है हमारा 1.1। यहाँ पे एक और जीरो लगाया, इस डेसिमल से जीरो क्या हो गया कैंसिल आउट, इसे काट देते हैं 2 से, तो 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ये क्या हो गया 9/55। अब पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशियो निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.36 और एफ आर की वैल्यू है 2.2। यहाँ पे एक जीरो लगाया, डेसिमल बराबर हो गया। आप दोनों डेसिमल काट देते हैं, ये काटेंगे तो ये हो गया आपके पास 18 और ये हो गया 110, फिर 2 से काट दिया तो 9 और 55, तो ये भी हमारा क्या आ गया 9/55। तो हमारे पास पीई अपॉन में ई क्यू रेशो बराबर हो गया पी एफ अपॉन में एफ आर रेशो के। इसका मतलब क्या करेंगे हम, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी प्रमेय के विलोम द्वारा हमारे पास जो ये EF साइड होगी ये पैरेलल हो जाएगी हमारी साइड QR की। ओके जी बच्चों, क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, तक करेंगे। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दोबारा मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बच्चों।